सभी को शलोम। मेरा नाम शाह सलूस है और आप देख रहे हैं बैक टू तोरा। आज का लाइफ लेसन जो है वो बेसिकली यशुआ की किताब में से है। मैंने सोचा कि एक अच्छा लेसन है, हो सकता है आप में से जो है वो कुछ की रिवीजन हो रही हो और कुछ के लिए जो है ये नया लेसन हो। सो बट आई होप कि आप मेरे साथ जो है अंत तक वीडियो को देखेंगे। हमें इल्म है कि बुज़ुर्ग मूसा की वफ़ात के बाद बुज़ुर्ग यशुआ थे जिन्होंने बनी इसराइल की क़यादत की और उनको वो यरदन पार मुल्क कनान की सरज़मीन में लेकर आए ताकि वो मुल्क कनान की सरज़मीन पर जो है वो फ़तह हासिल कर सकें। जो उनका पहला जो टारगेट था वो यरू था, जेरिको को जो की विक्ट्री की जो स्टोरी है वो अमेजिंग है, अनोखी है। सभी शायद जानते हो, तकरीबन तमाम मसीही जानते हैं कि कैसे बनी इसराइल ने जो था वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाए हुए यरू की शहर के गिर्द जो थे वो 7 दफ़ा चक्कर लगाए थे और उनके हाथों में जो थे वो नरसिंगे थे। सो आखिरी दिन 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाने के बाद ज़ोर ज़ोर से नरसिंगे फूंके और यरू के शहर की जो दीवार जो थी वो ज़मीन पर आ गिरी। राइट, उनकी जो विक्ट्री जो थी वो बग़ैर हथियार उठाए हुए उनको मिली। सो ज़ाहिरी बात है उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल जो था वो बढ़ चुका हुआ था। नेक्स्ट टारगेट जो था वो आई था। लेकिन यशुआ 7:1 में जो है जो इन्फॉर्मेशन मुझे और आपको हासिल है वो बनी इसराइल में तमाम के पास नहीं थी। उनको नहीं पता था कि क्या हुआ है यरू के शहर को फ़तह करने के बाद दौरान में क्या गुनाह सरजद हुआ है। आई के लिए जो था उनका ख्याल था कि इतने ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत तो है नहीं, 2-3 हज़ार लोग काफ़ी होंगे कि शहर पर जो है वो कब्ज़ा कर सकें। एज आई सेड कि वो ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट थे कि जैसे यरू की के शहर को उन्होंने फ़तह किया है वैसे ही आई भी जो है कि उस पर फ़तह हासिल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हुआ क्या, उनको जो था ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि 36 लोग भी जो थे वो भी मारे गए। और हम जानते हैं कि बुज़ुर्ग यशुआ को और बनी इसराइल को जो था जो झटका लगा उस सबब से जो था उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, वो खुदावंद के अहद के संदूक के सामने ज़मीन पर औंधे गिर गए, शाम गए तक ज़मीन पर रहे वो। और बुज़ुर्ग यशुआ ने जो था वो खुदावंद से गिला किया कि आखिर तो क्यों हमें अमोरियों के हाथों में यूँ हवाले करने के लिए यरदन पार ले आया है। सो आई थिंक कभी कभी गिला करना जो है अच्छा होता है, प्रॉब्लम की वजह पता चल जाती है क्योंकि हम जो चीज़ नहीं जानते हैं उसका आइडिया नहीं होता कि हो क्या रहा है। राइट, सो बुज़ुर्ग यशुआ तो इस गुनाह में नहीं शामिल थे एंड एज आई सेड कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो उनके पास नहीं थी। सो जब उन्होंने गिला किया तो खुदावंद ने उन्हें जवाब दिया कि आखिर कौन अकिन बिन कर्मी, खुदावंद ने तो अकिन बिन कर्मी का नाम नहीं लिया था मगर उन्होंने जो था वो बुज़ुर्ग यशुआ को जो था वो बताया कि उनके लोगों से जो है वो गुनाह सरजद हुआ है। उन्होंने जो है जो जिस चीज़ से खुदावंद ने मना किया था उन्होंने जो है वो उसको किया है। सो अगर आप स्टोरी को जो है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बुज़ुर्ग यशुआ ने जो था वो प्रॉब्लम की जो थी वो जड़ तक वो पहुँचे थे और फिर उन्होंने जो था वो उस चीज़ को जो था वो ख़त्म किया था और ख़त्म करने के बाद उनको जो था इवेंचुअली बनी इसराइल को आई के शहर पर फ़तह हासिल हुई थी। आई थिंक हम लोग जो हैं जो कि मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, हम जो हैं हम बिल्कुल भी नहीं इस तरह से तो सोच ही नहीं सकते कि प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई होगी, किससे रजू करें, खुदावन से तो रजू करने का सोचते नहीं। हम कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है ना वो लोग हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इकोनॉमी हो सकती है,
रीज़न्स पे रीज़न्स जो हैं एक से बढ़कर एक नज़र आते हैं, मगर खुदाबंद से सवाल पूछने का ज़हन में नहीं आता है। बट हियर इस कहानी में जो है, जो सबक हमें मिलता है वो ये है कि बुज़ुर्ग यीशुआ ने जो था वो इधर-उधर लोगों को नहीं कहने की थी कि तुमसे ये गलती हुई है, तुम्हें मज़ीद लोग भेजने चाहिए थे या यूँ करना चाहिए था तो फ़तह होती। नोप, ही वेंट स्ट्रेट टू गॉड। वो खुदावंद के हुज़ूर में गए हैं, वो खुदावंद के सामने जो था वो उन्होंने अपने आप को आजिज़ किया और आजिज़ करने के बाद बेशक उन्होंने खुदावंद से जो है वो गिला किया, क्योंकि दे वर डिसहार्टेड कि आखिर क्यों ऐसे हुआ है, राइट। सो जो उन्होंने गिला किया उसमें जो था वो उनको अपनी प्रॉब्लम के हवाले से जवाब मिला था। सो आज जो है यही चीज़ जो है वो हमें भी करना चाहिए कि बजाय अगर ख़ास तौर पे अगर आप जो हैं आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो और अपने आप को जो है वो आप मसीही कहलाते हैं, आपके पास जो है वो बाइबल मौजूद है, तो फिर आप जो हैं वो क्यों नहीं खुदावंद से रुजू लाते हैं। खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदा कलाम है। उस ये जो है ये हमारी गाइडेंस के लिए है। आज भी जो है वही लाइफ लेसन जो कि पहले हमारे आबा अजदाद जो हैं वो उन पर चलते आए हैं, तो क्यों नहीं मुमकिन है कि हम जो हैं हम इन लेसन्स को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि राइट अवे जो है वो खुदाबंद से पूछें, खुदाबंद से गाइडेंस मांगें कि आखिर क्या वजह हुई है कि हमारे साथ जो है वो ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। एंड आई कैन टेल यू कि खुदावंद खुदा जो हैं वो ज़रूर और ज़रूर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे खुदावंद के कलाम से हमेशा गाइडेंस ही मिलती आई है। और मैं जानती हूँ कि मैं अगर किसी उल्टी सीधी सिचुएशन में हूँ तो उसके प्रॉबेबली रीज़न जो है वो मैं हूँ। और अगर आप एकिन बिन कर्मी के हवाले से सोचें, सो वो एक शख्स या उनका जो घराना जो था उन्होंने वो गुनाह सरज़द किया था जिसके सबब से ख़ुद तो वो मारे ही गए, लेकिन बनी इसराइल के ऊपर भी जो थी वो आफ़त आई थी, उनको भी प्रॉब्लम जो थी वो फेस करना पड़ी थी, उनको भी नुकसान हुआ था, राइट। सो एक के सबब से जो है सब पे प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो व्हाई नॉट ट्राई टू सीक गाइडेंस फ्रॉम गॉड, ताकि हम जो है हम उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट एड्रेस कर सकें कि आई गेट इट कि जिस वे में जो है बुज़ुर्ग यीशुआ ने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया, हम शायद वो उस तरह से नहीं, मैं कह रही कि आपको उस तरह से कदम उठाने की ज़रूरत है, बट हम खुदावंद से जो है वो दुआ में ज़रूर गाइडेंस मांग सकते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को जो है वो रिज़ॉल्व करें। सो आप सभी को शलोम। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाइफ लेसन सीखेंगे। चलो।